ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की तफ्तीश लगभग पूरी कर ली है। पोस्टमार्टम की डिटेल रिपोर्ट भी पुलिस को मिल चुकी है। पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टरों की राय भी पुलिस जान चुकी है। और तो और जिस कमरे से सुशांत की लाश मिली थी, उस कमरे, पंखे, बेड और फंदे की ऊंचाई, गहराई भी पुलिस नाप चुकी है। बस फाइनल रिपोर्ट से पहले वो विसरा की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जो अगले 1-2 हफ्ते में आने वाली है। पुलिस की तफ्तीश का नतीजा खुदकुशी, मौका-ए वारदात से मिले सबूतों का इशारा खुदकुशी, अब तक की पुलिस पूछताछ का हासिल खुदकुशी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर उनके फैंस और उनके चाहने वाले चाहे जो भी कहे, जितने भी सवाल उठाएं, मगर मुंबई पुलिस अब तक की तफ्तीश के बाद इसी नतीजे पर पहुंची है कि सुशांत सिंह की मौत के पीछे कोई साजिश नहीं है, बल्कि एक खुदकुशी का मामला है। हालांकि मुंबई पुलिस ये भी जानती है कि ये मामला हाई प्रोफाइल है, लिहाजा इस नतीजे पर पहुंचने से पहले उसने हर पहलू से मामले की जांच की। बकौल मुंबई पुलिस, जांच के दौरान कुछ चीजें ऐसी आई जिसके बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। तो चलिए सबसे पहले उन वजहों को जानते हैं जिनकी वजह से मुंबई पुलिस इसे खुदकुशी मान रही है। अंदर से बंद था कमरे का दरवाजा। जिस कमरे में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। इस बात की गवाह सुशांत के घर में मौजूद उनके तीनों मुलाजिम और दोस्त के अलावा खुद सुशांत की वो बहन भी है जो मुंबई में रहती है। पुलिस के अनुसार सुशांत की बहन जब सुशांत के घर पहुंची, तब उन्होंने भी दरवाजा खोलने की और खुलवाने की काफी कोशिश की। दरवाजा खोलने के लिए जब डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले मैकेनिक को बुलाया गया और जब उसने दरवाजा खोला, तब भी सुशांत की बहन वहीं पर मौजूद थी। दरवाजे और ताले की तकनीकी जांच में भी ये पाया गया कि दरवाजे के लॉक या दरवाजे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। दरवाजा अंदर से ही बंद था। इसका मतलब ये हुआ कि कमरे के अंदर सुशांत अकेले थे और अंदर से दरवाजा उन्होंने ही बंद किया था। बेड और पंखे के बीच 1 इंच का फासला। जिस कमरे में सुशांत की मौत हुई, उस कमरे में लगे सीलिंग फैन, मोटर और कमरे में मौजूद बेड के बीच का कुल फासला 5 फीट 11 इंच था, जबकि सुशांत की हाइट 5 फीट 10 इंच थी। यानी बेड पर खड़े होने के बाद सुशांत और पंखे के बीच सिर्फ 1 इंच का फर्क रह जाता है। यानी बेड पर खड़े होने के बाद सुशांत और पंखे के बीच सिर्फ 1 इंच का फर्क रह जाता। सुशांत की बहन, ताला बनाने वाला और घर में मौजूद तीनों मुलाजिम और दोस्तों के मुताबिक जब कमरे का दरवाजा खुला तो सुशांत की लाश बेड के दूसरी तरफ यानी बेड के किनारे हवा में झूल रही थी। यानी सुशांत की लाश ना तो बेड पर थी और ना ही उसके पैर बेड की तरफ थे। बेड के दूसरी तरफ सुशांत की लाश झूल रही थी। वहां से पंखे की दूरी और ऊंचाई 8 फीट 1 इंच थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और पुलिस के अनुसार पंखा और बेड के बीच जितनी ऊंचाई थी, उस ऊंचाई पर सुशांत अपने दोनों हाथ उठाकर आसानी से पंखे पर गांठ बना सकता था। चूंकि बेड और पंखे के बीच का फासला और सुशांत की हाइट दोनों में महज 1 इंच का फर्क था, इसलिए फंदा गले में डालने के बाद सुशांत बेड की दूसरी तरफ दोनों पैर फेंक कर हवा में झूल गया। पुलिस के अनुसार मौका-ए वारदात से जो तस्वीर ली गई है और एक्सपर्ट्स ने जो कमरे का मुआयना किया है, उसमें साफ है कि सीलिंग फैन बेड के बीचों बीच नहीं लगा हुआ था, इसलिए पंखे के नीचे बेड के दूसरी तरफ काफी गैप था। शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं। सुशांत के जिस्म पर चोट के एक भी निशान नहीं मिले, ना ही किसी तरह के खरोच के निशान मिले। अगर कमरे में हाथापाई हुई होती तो ऐसे निशान जरूर मिलते। सुशांत के दोनों हाथों की उंगलियों के सारे नाखून भी बिल्कुल साफ मिले। अगर कोई झगड़ा या हाथापाई हुई होती तो नाखून अपने अंदर कुछ सबूत जरूर छुपा लेता। मौत के वक्त सुशांत ने शॉर्ट और टी-शर्ट पहना हुआ था। सभी चश्मदीदों के एक ही जैसे बयान। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के या यूं कहें कि मौत के बाद के कुल 6 चश्मदीद हैं। सुशांत के 3 मुलाजिम और एक दोस्त जो उसी घर में मौजूद थे। सुशांत की बहन जो सुशांत के दरवाजा ना खोलने पर सुशांत के घर पहुंची और जिनके सामने कमरे का दरवाजा खुला, और इसके अलावा वो ताले वाला जिसने डुप्लीकेट चाबी बनाकर दरवाजा खोला। पुलिस ने इन सभी 6 लोगों से अलग अलग बातचीत की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 14 जून की दोपहर की वो पूरी कहानी इन 6 के 6 लोगों ने जो सुनाई वो लगभग एक जैसी थी।
खासकर सुशांत की बहन की गवाही सबसे ज्यादा अहम थी। मुंबई में रहने वाली सुशांत की इस बहन ने पुलिस को जो कुछ बताया, उससे भी पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि मामला खुदकुशी का है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और करीब 30 लोगों की अब तक गवाही के बाद मुंबई पुलिस की जांच का कुल निचोड़ यही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी ही की है। लेकिन अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करने से पहले पुलिस विसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जो जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में आने की उम्मीद है। जब तक विसरा रिपोर्ट नहीं आ जाती, पुलिस फाइनल रिपोर्ट दाखिल नहीं करेगी। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।